बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ फराह मोहम्मद और मेरे साथ ही 3 नन्हे मुन्ने बच्चे, जुबैना सिद्दीकी, साफिर शहजाद, सिनान शहजाद, और आप सब देख रहे हैं चटखारे। और आप सब ठीक है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। जब इस सेट पे आती हूँ तो बस मेरा रोज़ा जो होता है, मुझे लगता है कि मैंने रोज़ा रखा ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है इन बच्चों की वजह से। तो आपके घर में भी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी सारा दिन शोर करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, तो आपको भी एनर्जी आ जाती है, सही। और बाकी दूसरी जो एनर्जी है वो हमारा शो देख के आ जाती होगी कि इतने चुलबुले से बच्चे हैं, कुकिंग भी कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, सवाल भी पूछ रहे होते हैं। तो आज देखें क्या धमाल होने वाली है मेरी किचन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो भाई मैं जो हूँ, जो रेसिपी बनाती हूँ, जो खाने बनाती हूँ, डिशेज़ बनाती हूँ, बड़ों को तो पसंद होती है, लेकिन बच्चे जो है वो मुझे कहते हैं आप तो हमारे दिल के करीब जो रेसिपी है वो बनाती हैं, जो हमारी मम्मा, हमारे घर वाले ऑर्डर नहीं करते बाहर से। आप इतनी अच्छी मज़े मज़े के खाने बनाती हैं कि घर में ही हमें लगता है कि हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया हुआ है। ऐसा ही है ना? जो हमने घर में नहीं खाया वही बनाती रहती हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं, बच्चों की पसंद की चीज़ें बनती हैं। आज भी हमारे यहाँ हमारे किचन में, चटखारे के किचन में बन रहे हैं बर्गर्स। बच्चों को बर्गर्स बहुत पसंद होते हैं। आपको पसंद है? आपको पसंद है? ठीक है। लेकिन आज हमने थोड़ा सा चीट किया है, क्योंकि बच्चे चिकन, बीफ, बहुत सारी चीज़ों के बर्गर्स खाते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं आज फलाफिल के बर्गर्स आपको बना के खिलाऊं। फलाफिल के बर्गर्स अरे बहुत ही मजे के होते हैं। बच्चों ने आज बर्गर्स बहुत सारे खाए हैं, जिंगर बर्गर खाया है, चिकन बर्गर खाया है, लेकिन फलाफिल के बर्गर्स नहीं खाए ना आप लोगों ने। लेकिन मैं आज आपको खिलाने वाली। सिनान, आपने खाए हैं फलाफिल के बर्गर्स? आपको पता है फलाफिल क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? नहीं होता। देखिए हम जो होते हैं, हम पकोड़े बनाते हैं ना, बेसन के पकोड़े बनाते हैं, घरों में बनते हैं ना, लेकिन सऊदी अरब में, अरब कंट्रीज़ में, वहाँ पर पकोड़े कम और फलाफिल ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ पे फलाफिल वैसे ही सॉस के साथ खाया जाता है और फलाफिल के बर्गर्स खाए जाते हैं। फलाफिल ऐसा होता क्या है? ये बताओ। फलाफिल क्या होता है ये मैं बनाऊंगी। आपने वाइट चने देखे, चिकपी देखा है? वाइट चने होते हैं, आप इसको बॉईल करके खाते हैं, है ना, मसाले वाले खाते हैं, उसी के वो बनते हैं। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मैंने आपकी आसानी के लिए से कर दिया है। मेरे पास चिकपी थे, वाइट चने जो थे वो मैंने इसको 3-4 घंटे पहले भिगो दिया, वॉश किया अच्छी तरीके से, फिर इसको भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने चॉपर में डाल के इसको अच्छे से फाइन चॉप कर लिया। इसको बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप बॉईल करेंगे तो क्या होगा, फलाफिल हमारे जो हैं वो टूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी वाले हो जाएंगे तो वो टूट जाएंगे। तो आपने भी हो जाएंगे। हाँ, टूट जाएंगे तो फिर वो शेप जो हमें चाहिए वो नहीं बनेगी ना। खराब तो नहीं होंगे, खा तो सकते हैं, लेकिन फलाफिल का वो हलवा बन जाएगा ना फलाफिल का, पूरा चूरा चूरा हो जाएगा। अब मुझे स्पून दें। और बहुत ही आसान है, इसमें मसाले भी बहुत ही कम ऐड करते हैं हम, ताकि बच्चे बड़े सब खा लें। वैसे भी मेरा मानना है कि रमज़ान मुबारक में जब आप इफ्तार करते हैं, पूरा दिन आप खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो मिर्च मसाले जो हैं, स्पाइस का कम इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है वाइट चने, चिकपी को मैंने अच्छे से, मैंने जैसे आपको बताया, इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। तो मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगता है मेरा रोजा है, मुझे खाना नहीं है। जब थोड़ी देर हो जाती है तो मुझे भूख लगने लगती है। बस देखिए, थोड़ी देर के लिए लगता है। तो बच्चे ना छोटे से है ना, सिनान तो सबसे छोटे हैं, पूरा रखा था, आप थोड़े से बड़े हो। और जो है ना, आप मैं कल अब जोयना ने नहीं रखा, जोयना भी छोटी सी है। तो जब देखें ना कि सिर्फ हाइट बड़ी है लेकिन है छोटी। ये बात की, मेरी हाइट छोटी है लेकिन वो बड़ा। बस यही बच्चे है ना, किसी की हाइट में कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, हाइट बड़ी छोटी कुछ भी नहीं होती। आप थोड़े से बड़े होंगे ना तो फिर आपकी हाइट भी अच्छी हो जाएगी, सही। इसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती। हम सॉल्ट को इसके अंदर ऐड किया था, और मेरे पास ये ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई, और इसे मैं इसके अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। और उसके साथ मेरे पास है धनिया, कोरिएंडर फाइन चॉप किया हुआ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके साथ है, अभी मैं करके दिखाती हूँ। अच्छा चले भाई, जोयना की बारी आ गई, है। जोयना से हम करवा लेते हैं। बस ये किचन में यही सारी चीज़ें होती हैं कि आपने पहले इनसे करवाया था, बाद में इनसे करवाया था। अच्छा, ये गार्लिक है मेरे पास, लहसुन फाइन चॉप किया हुआ 1 टीस्पून जोयना। अब इसको मिक्स करें जब तक मैं, अच्छा थोड़ा सा दूर हट जाएं। अब देखिए, मैं इसीलिए नहीं गिराती ना कि आप लोग गिराते हैं, चीज़ों को गिराते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, चीज़ों को गिराते हैं। इसको बहुत आप आराम से एहतियात से करें। और इसके बाद हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑन करना है, और थोड़ा सा मैं इसको हल्का कर देती हूँ। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। देखिए कितनी तवज्जो से, एहतियात के साथ
आपने ये सारे काम करने होते हैं। और बच्चों को अब ये देखिए इतनी परेशान भी हो रही है, लेकिन इसको करना ज़रूर है, सारी चीज़ें करनी ज़रूर है। ठीक है, हो गया, मिक्स हो चुका मिक्स। अब हम इसके क्या करते हैं, पैटी बनाते हैं, इसके कबाब बनाएंगे। मैं बनाऊंगा, प्लीज चले देख लेते हैं। तो हम बनाते हैं, बस हो गया। ज़ोएना ने तो बड़ी मेहनतों से इसको मिक्स किया हुआ है और अच्छा मिक्स किया है। मुझे लग रहा था ज़ोएना अच्छा मिक्स नहीं करेंगी, लेकिन ज़ोएना ने बहुत गिराया है। ज़ोएना इसी टिश्यू पेपर से आप थोड़ा साफ कर लें। और मेरे जो हाथ थे मैंने वॉश कर लिए थे। अब मैं इसकी पैटी बना रही हूँ। हमने इसको कबाब बनाने हैं क्योंकि मेरे पास बर्गर्स हैं, तो इसके हिसाब से ही हमने बनाना है, थोड़े बड़े बड़े बनाना है। अच्छा, एक मैं बना लूँ, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आप तीनों बनाइएगा, थोड़े से बड़े बड़े से मेरे बनाने, आप इतने बड़े नहीं बना सकते ना, इसलिए मैं बना रही हूँ। अच्छा एक सेकंड, ठीक, थोड़ा सा दूर हट जाए। अब इसके अंदर डालूंगी ना तो ऑयल उड़ेगा, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इससे उसको फ्राई करेंगे, ठीक है? हमने कोई इसके अंदर एग नहीं शामिल किया, क्रम्स नहीं शामिल किया, बस ऐसे ही इसको फ्राई करेंगे। हट जाइए, आपके ऊपर उड़ेगा। आलू वाला था एक। हाँ, एक साइड से बन जाएगा, फिर हम इसको दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। एक साइड से पक जाए, फिर हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। धुआं निकल रहा है ना? हाँ, ये पक जाए, क्योंकि अगर हम अभी इसको पलट लेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे, है ना? टूट जाएंगे ना, फिर अच्छी तरीके से बनेंगे नहीं। जैसे आपने अभी कहा था साफिन, खराब हो जाएंगे, आपने मुझे कहा था ना। कह रहा हूँ, वो ही कह रही है। तो कोई बात नहीं ना, बच्चे तो ऐसे करते हैं ना, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। अब अच्छी बातें सिखा रहे हैं ना इसको, अच्छी बातें सिखा रही हैं। हाँ, तो बस अच्छी बात है, एक दूसरे को देख के अच्छी बातें बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए, है ना? सिनान कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बस ये पक जाए, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब ये बन जाएगा, तीसरी करनी भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए और अच्छे अच्छे काम भी करने चाहिए रमज़ान में। और रमज़ान में दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। आप करते हैं हेल्प दूसरों की? अब दूसरों की हेल्प करते हैं? थोड़ी बहुत करते हैं। और आप हेल्प करते हैं? बहुत अच्छी। किचन में करता हूँ बहुत। अच्छा, और आप करती हैं ज़ोएना? बहुत अच्छी बात है। मम्मा को तंग तो नहीं करते? एक बार करिए साफिन। अच्छा, तो आप तो करते हैं ना? आपने करी नहीं थी। चलिए, अब कर लेंगे ना, कोई बात नहीं है। आप तो थोड़े बहुत अभी सीख गए, सीखेंगे तो कोई मसला नहीं। अगर कोई नहीं सीखता तो उसको प्यार से, बड़े भाई को, आप बड़े भाई हैं ना सिनान के, तो आपको सिखाना चाहिए, ठीक है? आप इनको कहें कि सिनान आप ये काम कर लें, सिनान आप ये काम कर लें, अच्छे अच्छे काम की तरफ लेके जाना चाहिए अपने भाई को। देखिए, एक तरफ से ये बन चुका है। अब मैं यहाँ से इससे पलटूंगी। थोड़ा ब्राउन लग रहा है नीचे से। हाँ, ब्राउन, और बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्पी सा बना है। वाह, ये देखिए कितना अच्छा हमारी ये पैटी बनी है। दूसरी तरफ से भी बन चुका है। अब हम तीसरी जो है हमारी पैटी, उसको हम डालेंगे, ठीक है? ये हमारी तैयार है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। देख रहा हूँ बर्गर कैसे बनता है। पहली बार देख रहे हो? अच्छा, इसको जो है ना आप साइड कर दें। अब मैं दूसरी चीज़, अब मुझे टिश्यू पेपर भी दे दें ताकि मैं अपने हाथ को साफ कर लूँ अच्छे से, क्योंकि मैं ये कबाब बना रही थी तो थोड़ा हाथ मेरा हो गया ऐसा। कोई बात नहीं, किचन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसको फेंक दें। बच्चे मेरे साथ हैं ना, मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा, हम यहाँ पर एक सॉस बनाएंगे बहुत ही अच्छी। इसको मैं बताऊँ, मेरे पास मेयोनीज़ है, आप ये ले लें। तकरीबन मेरे पास 50 ग्राम के बराबर है। मैंने इसमें एक हाफ कप ऐड किया है क्योंकि कप बड़ा है। और इसके साथ मेरे पास तहनी सॉस है। तहनी सॉस जो होती है सिसमी सीड से बनती है, ये तिल से बनती है, वाइट कलर के तिल से। आप इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करके उसको अच्छी तरह से आप इसको ग्राइंड करते जाएं तो ये आपका बन जाती है। बहुत ज़बरदस्त होती है, मार्केट में मिल जाती है, आप इजीली इसको ले सकते हैं। मैं इसके अंदर तहनी सॉस इसके अंदर ऐड कर दूंगी, 2 टीस्पून भर के, 1 टेबल स्पून हुआ, सही। और इसके अंदर मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, आपने इसको मिक्स कर देना है। और बहुत मैं करूँगा मिक्स। आप करेंगे? मैं चले मिक्स कर लें, सिनान मिक्स कर लेते हैं इसको। और अब मैं देख लेती हूँ, मुझे एक और स्पून दे दें वहाँ से ताकि मैं इसको पलट के देख लूँ। बहुत क्रिस्पी से बने, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके अंदर कोई एग नहीं शामिल किया, ब्रेड क्रम्स नहीं शामिल किए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ये अच्छे बने हैं। हाँ जी, वाइट से बने। अब ये थोड़ा सा बहुत वो हो रहा है ना, थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, इसको बनने दें अच्छे से। और अच्छा कलर ला दें इसका, कलर आ जाएगा तो फिर हम दूसरी तरफ पलटेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर है बर्गर्स, मैंने ये ले लिए हैं। यहाँ पे बंस है मेरे पास। और क्या करेंगे, जो मैंने सॉस बनाई हुई है उस पर मैं अच्छी तरह से, हाँ, उसकी तरह अच्छी तरह से इस पे लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे, उसको अच्छे से लगा देंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, दोनों साइड पे लगाएंगे, बर्गर्स के दोनों साइड्स पे लगाएंगे। और साथ साथ कबाब पे भी हम अपना फोकस करेंगे कि कबाब जो है वो जल ना जाए, है ना? जल जाएंगे तो फिर क्या होगा, दोबारा से बनाना होगा, खराब हो जाएगी। एक तरफ से पका नहीं है। और ये हमारा बन चुका है, जैसे बन जाएगा तो मैं इसमें ले लूंगी। यहाँ पर फ्राई हो रही होती है उसमें ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए उसके अंदर। और ये फ्राई हो चुका है,
तो मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं यहाँ पर ले लूँ इससे स्पून की मदद से। ये मैंने यहाँ ले लिया, देखें कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ये कितना अच्छा लग रहा है। और इसके साथ यहाँ पर भी आपने बोला दोनों साइड पे हमने इसको लगाना है सॉस को, बहुत अच्छी सॉस है। अच्छा ज़्यादा दोबारा से आ जाए, दूसरा वाला मैं स्प्रेड हाँ आप कीजिएगा, सही है। अब एक एक करके काम करें और इस पे मैंने ये लगा दिया और ये कितना खूबसूरत सा हमारा ये बर्गर बन चुका है। अच्छा अब देखिए यहाँ ये बात होती है ना, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और इसको स्टोव को हम बंद कर देते हैं। तीसरा वाला ये बन चुका है, यहाँ बच्चों की लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। हाँ लगाएं, चले स्टार्ट कर लें। ये मैंने इसको बंद कर दी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और बच्चे देखें ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे ना बहुत स्लो काम करते हैं ना, मेरे काम रह जाते हैं, मुझे दूसरी रेसिपी को देखना होता है, दूसरी भी कुकिंग करनी होती है, लेकिन बच्चों के चक्करों में बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, बच्चे इस तरह से सीखेंगे, तो इनको थोड़ा टाइम लग रहा है और बच्चे ये अपना काम कर लें दोनों तीनों, तो फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसको गार्निश करके। आप इसको देखें जब तक मैं अपना काउंटर सही करवाती हूँ, साफ करवाती हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हम एक यमी सा डिजर्ट बनाएंगे जिसका नाम है कॉकटेल ट्राइफल। बहुत ज़बरदस्त सा बनने वाला है। बच्चों को इसका नाम नहीं पता था, मैंने सरप्राइज़ दिया बच्चों को, क्योंकि जब मैं इनको बता देती हूँ ना क्या बनने वाला है तो इतना शोर मचाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या बनने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा कैसे बनना है, फिर मैं आपसे बनवाऊँगी। ठीक है। ओह ये बहुत तेज़ हो गया, इसलिए बच्चों को स्टोव से दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए ना। क्या हो गया, क्या बुरा लग गया मैंने आपको नाम नहीं बताया था? सबके सब खामोश हो गए। क्या हो गया? अब नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। ठीक है, फिर आप वो जोश से बोलते हैं ना तो वो अच्छा लगता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मिल्क को गर्म करना है। हाँ, मिल्क को हमने बॉईल करना है, अच्छे से बॉईल करेंगे मिल्क को। ज्यादा गर्म हो गया तो बदबू आएगी, मिल्क खराब हो जाएगा। वो लग जाता है ना, वो इसमें पॉट में लग जाता है, हमारे बर्तन में लग जाता है, उसकी स्मेल आ जाती है और फिर जो सारी डिश होती है हमारी सारी की डिश खराब हो जाता है, चिपक भी जाता है, खराब भी हो जाता है, स्मेल भी आने लगती है। इतनी मेहनत करो वो सब जाया हो जाती है। ऐसे ही है, स्पून दे और मिल्क जैसे लिए पैसे भी जाया हो जाते हैं। देखिए ये बात है ना, ये बच्चा जो है ये बड़ा वो है, वो क्या कहते हैं, वो नहीं होती किफायत और जो औरतें होती हैं, वो इस तरह का बच्चा है अभी से ही कि ये ख़राब हो जाएगा, ये ज़ाया हो जाएगा, पानी नहीं ज़ाया करना चाहिए। भाई सिनान आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, है ना। बड़े होके तो मुझे लगता है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल से चलाओगे, है ना, अच्छे बच्चे बन जाओगे। कस्टर्ड पाउडर लेंगे हम इसमें। मैं कर अच्छा आप अच्छा ठीक है, मैंने कहा था ना, हाँ मैंने कहा था, मैं भूल गई। करो ये 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आ जाएं तो एक एक 1 बाय 1, ऐसे नहीं, लड़ाई नहीं होगी। हाँ आप आ जाएं, यहाँ आप आ जाएं। तो ये भाई बच्चों को कंट्रोल, अभी बाद में आपकी बारी है। बच्चों को कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल होता है भाई, हम हार जाते हैं बच्चों के आगे। पानी में ऐड कर रही हूँ, इसको आप मिक्स करें अच्छे से कि इसके अंदर ना छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं, लम्स होते हैं, गुठलियाँ होती है, वो ना बने। ठीक है, बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें। जो है ना, मुझे आप इसके अंदर ना एक वहाँ पर लकड़ी का एक चमचा होगा, आप मुझे वो निकाल के दें, स्पैचुला होगा, उसे निकाल के दें। मुझे नज़र आया आपको? बस जो है ना घुस गई अंदर, कोई बात नहीं, चले मैं चली जाती हूँ। जो है ना ऊपर आ जाए, मुझे मिल जाएगा, आपको नहीं मिल रहा ना, मुझे मिल जाएगा इजीली। यहाँ रखा हुआ है और आपको मिला ही नहीं, ये रहा देखें, जो है ना को तो मिला ही नहीं, ये रखा हुआ। अब यहाँ आ जाओ, सही है, मिक्स हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे, हिलाएंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे शुगर शामिल कर दूं मैं इसमें। ठीक है, शुगर में शामिल कर देती हूँ और ये किस तरह से बनेगा। और आपको मैं कुछ इसके ना टिप्स भी बताती जाऊंगी कि आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी। कस्टर्ड बनाते हैं और कॉकटेल इसके अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये बहुत पानी पानी हो जाता है। दे दे, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला काम नहीं, ये तो बिल्कुल दूर रहना है। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड कर देना है शुगर। हाँ बिल्कुल शामिल हो गया। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि आपने पहले कस्टर्ड बना लेना है, अच्छे तरीके से कस्टर्ड बनाना है और बस हो गया। अब बस आप अपनी जगह पे चले जाएं। ठीक है, आप अपनी जगह पे चले जाएं और सही से खड़े हो जाइएगा। सही, अब रेसिपी को देखते जाएं। नहीं जोएना की अभी बारी नहीं है, अभी तो मैं इसको मिल्क को हम बॉईल करेंगे अच्छे से। देखिए जब तक मिल्क बॉईल ना हो आपने इसको अच्छे से बॉईल करना है। उसके बाद कस्टर्ड पाउडर डालना है। और बहुत सारे सवालात होते हैं, मुझसे लोग पूछते हैं कि हम बनानास डालते हैं, एप्पल्स डालते हैं, फ्रूट जो होता है हम कटिंग करके खुद ही डालते हैं।
तो क्या होता है जब कस्टर्ड के अंदर ऐड करते हैं तो वो काला पड़ जाता है, होता है ना, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो आसान तरीका ये, आप कस्टर्ड बना लें, इसको पूरा आप ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जब आप सर्व कर रहे होते हैं, जब आपने फ्रूट्स को ऐड करना होता है, तो उससे क्या होगा कि वो फ्रूट्स जो है उसकी कलर भी ख़राब नहीं होगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और ज़्यादा पानी वाला भी नहीं होगा ना, बहुत अच्छा थिक सा होगा। तो मैंने आपको ये टिप्स बता दी। और अब मैं क्या करूँगी, हमारा जो मिल्क है वो बॉयल हो चुका है। कस्टर्ड पाउडर को साफिन ने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और अच्छा सा इसको पका लूँगी। इसको थिक होने तक हम इसको पका लेंगे, ठीक है। मेरी बारी कब होगी? आपकी बारी अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आपकी बारी आ जाएगी। आपकी भी आ जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाएंगे। देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अच्छा सा गाढ़ा हो जाए फिर हम इसे ठंडा करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ये वाला कस्टर्ड बनाना है। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, आपने ये कभी नहीं बनाया होगा। जब तक ये बन रहा है तो मैं आपको दूसरे इंग्रेडिएंट है वो बता देती हूँ। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही। जी जनाब, दही को शामिल करेंगे। आप हैरान हो गया ना, कस्टर्ड में दही कहाँ से आ गया, यही तो ख़ास बात है। दही को शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रूट का टिन ले लिया था, या आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको फ्रूट्स पसंद है उसको भी आप चॉप करके डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे अशरफियाँ हैं उसको भी मैंने लिया हुआ है, और साथ में वनीला एसेंस है, और इसके साथ स्ट्रॉबेरीज़ है क्योंकि स्ट्रॉबेरी की अभी सीज़न है। अगर आप कोई और फ्रूट खाना पसंद करते हैं, आप क्या करेंगे आप अभी देखेंगे। वनीला एसेंस में इसके अंदर शामिल करती हूँ कि एक बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाती है। अभी आप थोड़ी देर सब्र कर जाए ना, आप क्या करेंगे। अच्छा, नीचे से टपक रहा है, कहाँ टपक रहा है? ये तो थोड़ा हो जाता है ना, खाना बनाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरा स्पून यहाँ वहाँ लग रहा है ना, तो इसी वजह से हो रहा है। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो बर्तन भी ख़राब होते हैं और हमारी चीज़ें जो होती हैं इधर से उधर हो जाती है। लेकिन जब हम कुकिंग कर लेते हैं तो फिर अपने किचन की सफाई करते हैं ना, है ना, किचन को साफ़ करते हैं, बर्तन अपनी जगह पे रखते हैं, इसके बबल्स आ रहे हैं, सारी चीज़ों को हम साफ़ करते हैं। तो देखिए आप, ये बहुत हद तक ठीक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टोव को हम बंद कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसको ठंडा होने के बाद फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट इसको हमने क्या करना है। कस्टर्ड हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, और लेकिन अगर आप घर में बनाइएगा तो बिल्कुल इसको ठंडा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेसिपी कंप्लीट करनी है। लेकिन ये ठंडा हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा। मुझे एक स्पून दे दें, स्पून दे दें। और इसमें अब मैं शामिल करूँगी दही। जी जनाब, तो आप कहेंगे कस्टर्ड में दही कहाँ से आया, लेकिन आप इसको ऐड करके तो देखें कितना अच्छा। बाद में आप डालेगा, सही है। अभी मैंने इसको दही ऐड कर दिया है। 1 टेबल। बच्चों को इतना ज़्यादा वो शौक होता है ना, दही ऐड किया और अच्छे से मिक्स हो गया। और हमारा कस्टर्ड ठंडा था इसलिए दही अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रूट टिन था, लेकिन आप अपने घर में जो आपको फ्रूट्स पसंद है आप उसको बारीक चॉप करें, उसके अंदर ऐड करें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कस्टर्ड जो है वो ठंडा होना चाहिए। आप ऐड करेंगे, चलो ठीक है। मैंने इसके अंदर थोड़े से मिला दिए, बाकी हम गार्निश के लिए रख देते हैं। और पानी जो है फ्रूट का वो इसके अंदर ना आप ऐड करें, ठीक है। वो अच्छे से मिक्स हो गया। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं अशरफियाँ वो भी मैं शामिल कर दूंगी इसमें। एक सेकेंड, मैं आपको दूंगी, आप ऊपर से इसको डालिएगा, सही है। बच्चों को कितनी जल्दी होती है कि बस हम सारे काम हम कर लें। इसको रखें आप संभाल के, सब आपके पास ही आने वाला है। कितना अच्छा खूबसूरत सा कलरफुल सा हमारे पास तैयार हो गया है कस्टर्ड, कॉकटेल कस्टर्ड। मैंने ये खाया हुआ है। बॉल दे दे मुझे, ये खाया हुआ है, आपको याद आ गया। हाँ तो बिल्कुल खाया। सिनान कैसा लगता है? सिनान अगर आप बताएं, सबको बच्चों को बताएं आपको कैसा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। आप बच्चों को बोलें इसको जरूर बनाएं और इसको खाएं। अपनी मम्मी को बोलें इसको बनाएं, बताएं सब बच्चों को, कहें आप सब ये खाएं। और कौन बनाएगा, कौन घर पे कौन बनाएगा? मम्मा। मम्मा बनाएंगी। मम्मा को कहें आपके लिए बनाएं और सारे बच्चे एक बॉल पूरा भर के खाएं। बताएं, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। बोले सब बच्चों को, से बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। सारे बच्चे इसको आप बना के खाएं, एक बड़ा सा बॉल बनाएं और फिर आपको जितना चाहिए उतना आप निकालें और अपने हिस्से का उसमें खाएं, सही है। ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करें। आप कहते रहते हैं ना, ज़ाया नहीं करना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए, है ना। सिनान की प्यारी प्यारी सी बातें, इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखिए ये कस्टर्ड है, इसके अंदर मिल्क है, इसके अंदर दही है, इसके अंदर फ्रूट्स हैं बहुत सारे। आप डालेंगे इसमें, चले आए इसके अंदर, आप उसकी बात करेंगे, सही। आप क्या जल्दी से करें। स्ट्रॉबेरी से हम इसको गार्निश करेंगे। देखिए मैं इसलिए कह रही थी कि आप मुझे देते जाएं, ठीक है। मैं इसलिए कह रही थी कि आप है ना अच्छा सा इसको नहीं डेकोरेट करोगे, सही है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी मैं इसको गार्निश करूँगी अच्छा सा खूबसूरत सा।
क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा तो फिर आप भी खाएंगे ना, सब बच्चे भी खाएंगे, बच्चे खाएंगे। अब यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मुझे देते जाएं। सिनान मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो मैंने कहा चले इसे थोड़ा बहुत इससे हेल्प ले लेती हूँ। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, ये मार्केट में और ताकत आ जाएगी। ताकत की तो बहुत ज़रूरत है सिनान को, है ना। फिर आप अच्छा पढ़ेंगे, आप बहुत सारे एक सेकेंड मुझे दीजिए। सिनान को बहुत जल्दी पड़ी हुई है, मुझे बात नहीं करने दे रहे आपसे, बस ये कह रहे कि मैं हेल्प कर लूँ। ये मैंने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और सिनान आप मुझे दे दे, मुझे एक चीज़ दे दे, मैं इसके अंदर रख देती हूँ। हमारा बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कॉकटेल ट्राइफल हमारा तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के साथ यही वाली चीज़ें सारी होती रहती है किचन में। ये तैयार हो चुका है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बन चुका हमारा डिज़र्ट। अब चलते हैं ड्रिंक की तरफ। अब लास्ट में हम एक ड्रिंक बनाने वाले हैं जिसका नाम है बादामी ठंडा। हम बनाने वाले हैं क्योंकि बच्चे इतने खुश हैं कि हमें इसको पीना है, हम इसको ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे। मैंने कहा लेकिन अभी नहीं, अफ्तार के वक्त बिल्कुल सही बात। अफ्तार के वक्त सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है, दूध को मैंने गर्म कर लिया, गर्म के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब मैं इसके अंदर दूसरे ब्लेंडर में दूध को शामिल करूंगी। बादाम भी है, बादाम का हमने स्पून दे दे जोयना, हमने बादाम का क्या किया है, इसका पाउडर कर दिया है, बहुत फाइन इसको चॉप कर लिया है। और देखिए बच्चों को अगर आप बादाम देना 1 से 2 अदद खाएंगे, उसके बाद बच्चे खाते ही नहीं है कि नहीं हमने नहीं खाने। ऐसे ही करते हो ना आप, मैं भी आपको घर पे देती हूँ, मैं आपको घर पे देती हूँ, आप नहीं खाते हो, है ना। ये बस एक लेंगे बाइट, आप तो खाते हैं, हाँ आप खाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ये बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने सोचा बच्चों के साथ थोड़ी सी चीट की जाए। अगर उनकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए चीट करें तो ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। बच्चों को ना बताएं लेकिन आप बनाएं, बच्चे कितना शौक से पीते हैं। अब मेरे पास ये है बादाम, बहुत अच्छा मैंने फाइन यहाँ पे चॉप कर लिया है। इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून। और साथ में मेरे पास आइसिंग शुगर है। आपका जो शुगर है उसको आप अच्छी तरह से चॉपर में डाल के इसको पीसेंगे तो ये आपकी आइसिंग शुगर बन जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होता है? आसान लग रहा है ना, उससे कम चीजें, हाँ, और सिर्फ आसानी तो है, आसान भी है, इसको सिर्फ मिक्स करने सबको बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, और मेरे साथ रह के बच्चे भी सीख रहे थे। तो आसानी तो है, इसको तो बस मिक्स ही करना है और तो कुछ भी नहीं करना। और हमने बच्चों की सेहत का और ज़्यादा ख्याल रखना है। फ्रेश क्रीम 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ली है, उसको मैं ऐड करूँगी। फ्रेश क्रीम 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। और अब इसके साथ क्योंकि ये बादामी ठंडा है तो थोड़ा सा बादाम का कलर लाने के लिए मैंने फूड कलर यूज़ किया है, बिल्कुल थोड़ा सा रेड एंड येलो। यस, नहीं ये येलो है, येलो फूड कलर है। उसको मैंने पानी में इसको मिक्स कर लिया है। और देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूंगी। सिर्फ मुझे इसका कलर चाहिए, मैं इसको घुमा देती हूँ। एक अच्छा सा, हाँ येलो सा बादामी सा कलर होगा, आमंड जैसा कलर होगा इसका। अब इसको मिक्स कर लें। बादाम लग रहा है, कितना आसान है, हो गया मिक्स। कितनी सी देर लगी? बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा। और मेहनत भी ज्यादा नहीं, क्योंकि अफ्तार के वक्त जब हम दुआओं का ज्यादा वक्त होता है, कबूलियत का वक्त होता है, तो आप अपने होने वाली है बिल्कुल 5 मिनट को बना रहे हो तब तो इतनी आसानी से बनेगा, हम जल्दी कर लेंगे। हाँ, हम जल्दी कर लेंगे। और इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, ऐसा ना हो कि आप किचन के काम में लगे रहें और आपका जो वक्त है सारा का सारा काम में लगा रहे। तो ये बहुत इजीली बन जाता है। कितना अच्छा इसके अंदर झाग बना है। बस लाए मुझे, मैं यहाँ पर भर देती हूँ, यहाँ पर मुझे दे दीजिए, फिर हम इसको आगे रख देंगे। और ये देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा, मैं झाग भी पहले ये डालूंगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर इसका आया है, बहुत अच्छा। ऐसे ठंडाई की रेसिपी होती है ना, आपने देखी होगी, फेवरेट कलर है। ठंडाई की जो रेसिपी होती है वो थोड़ा सा मुश्किल मरहला है, लेकिन इस तरह से आप, हाँ जी, इसको आप बिल्कुल ठंडाई की तरह भी बना सकते हैं। झाग भी बन जाता है इसमें। उसको झाग को हम यहाँ लाएंगे अंदर की साइड पे, क्योंकि इसमें फ्रेश क्रीम थी, मिल्क था, बादाम, सारी हेल्दी चीजें थी। फ्रेश क्रीम की मदद से झाग बन गया, बिल्कुल ऐसे ही है। झाग सबसे ऊपर रखो। सिनान सही कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आइसक्रीम है। वही सिनान की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो हर चीज को इतना गौर से देखते हैं, कैसे बना, कैसे नहीं बना, आइसक्रीम आ रही है। और उसको मैंने बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर फुल कर लिया। और अब क्या करूँगी, इसमें मैंने बादाम
जो मेरे पास यहाँ पर था पहले से, बहुत फाइन चॉप क्रश किया हुआ, ऊपर से डाल दिया। नहीं बस बस हो गया, बात आप अब है ना कल कुछ बना लीजिएगा, ठीक है? अभी मुझे करने दे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे स्पून था, हल्का सा कलर इसके ऊपर में डालूंगी ताकि इसका खूबसूरती आ जाए। ऐसे हल्का सा, ज़्यादा नहीं इसको डालना, ठीक है? ये हल्का सा बस हमने, बस बच्चे जब किचन में खड़े हो ना, उनको सुकून तो बिल्कुल भी नहीं होता। कोई ना कोई चीज़ ये लोग तोड़ेंगे, हाथ लगाएंगे, उनको फिर मज़ा ही नहीं आता ना, छेड़ेंगे। देखिए सिनान ने सही कहा, हमारा जो है बादामी ठंडा, बच्चों ने पता नहीं मेरे क्या कर दिया है मेरे साथ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ क्या बोल लेती हूँ। बादामी ठंडा जो है वो तैयार है, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें ठंडा होगा, मैंने तो आइस नहीं डाला क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम ठंडा हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, लेकिन इसका जो मिजाज है, इसकी तासीर है वो ठंडी है। जब आप पियेंगे इसको, इफ्तार से ज़्यादा इसको सहरी में पियेंगे आप, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पूरा दिन प्यास नहीं लगती। जो बच्चे पहला रोज़ा रखते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस में नहीं होता रोज़ा, तो उनको ज़्यादा प्यास लगती है, भूख का तो एहसास नहीं होता, उनके लिए बेस्ट ये वाला ड्रिंक है। आप उनको बनाएं, सहरी में पिलाएं, फिर देखिए पूरा दिन जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। रोज़ा रखा था, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। आपको भूख ही नहीं लग रही थी ना? आप इतना अच्छा हेल्दी ड्रिंक पियेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। अफ्तार में भी इसको ज़रूर पिए और आप इसको सहरी में भी पिए। और वैसे भी जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो बच्चों को अपनी आदत बनानी चाहिए। जो बच्चे दूध बिल्कुल भी नहीं पीते, उनकी हड्डियों में तकलीफ होती है, उनकी टांग में तकलीफ होती है, उनके सर में दर्द होता है, फिर बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। हाँ, जब मैं छोटा था तब नहीं पीता था, साफिन पीता था। बहुत बड़े हो गए अब आप? अच्छा, ये बहुत बड़े हो गए भाई, स्नान तो सबसे बड़े हैं। हमने ड्रिंक बना लिया और बच्चों की इतनी सारी बातें हैं, तो अब बच्चों की बातें तो चलती रहेगी। अब मैं करती हूँ बच्चों को थोड़ा साइड पे, क्योंकि इतने सारे बर्तन गंदे हो चुके हैं और मैं चलती हूँ बर्तन धोती हूँ। चलें आप भी मेरे साथ। बच्चों, आज का जो किस्सा है बहुत ही अच्छा किस्सा है, और वो हम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के बारे में है। और वो है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे दो त्यौहार हैं, हमारे दीनी त्यौहार हैं, उसको किस तरह से मनाते थे। ईद आती है, सही है, फेस्टिवल है, हमारे मुसलमानों का फेस्टिवल है, ईद है, फिर ईद उल अज़हा है। आप किस्सा सुनेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या त्यौहार होता है, हमारे प्यारे आका किस तरह से मनाते थे, और किस तरह से हम मुसलमानों को इसको अच्छे तरीके से मनाने का, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर को मनाने का हमें किस तरह से हुक्म हुआ है, और क्या क्या आगे बातें हुई, क्या किस्सा हुआ, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए, तो वहाँ पे सब लोग मुसलमान हो चुके थे, दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था सब लोगों ने। तो फिर जब उन्होंने देखा हमारे प्यारे आका ने कि जो पहले जो मदीना के जो लोग थे, पहले वो काफिर थे, ठीक है, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था, फिर वो मुसलमान हो गए। जब वो दीन इस्लाम में नहीं थे, ठीक है सिनान, दीन इस्लाम में जब नहीं थे, तो उनका क्या था, उनका खेल कूद, उनके जो फेस्टिवल होते थे वो नाच गाना खेल कूद इस तरह से थे जिनका कोई मकसद ही नहीं था। तो हमारे प्यारे आका ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप लोग दीन इस्लाम में तो आ गए, लेकिन आप जो ये खेल खेलते हैं उससे आपको क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? आपको कोई भी फ़ायदा नहीं। आपका वक्त ज़ाया होता है, आपका पैसा ज़ाया होता है, और किसी को कुछ हासिल भी नहीं होता, आप कुछ सीखते भी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों के लिए दो त्यौहार जो हैं, दो फेस्टिवल हैं जो दीनी और कौमी, कौमी कहते हैं कि नेशनल, तो वो हम अगर उसे मनाएंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा किस तरह होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दीन इस्लाम की हर बात को मानने में, हर अमल को करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। रमज़ान का महीना है, अभी भी रमज़ान का महीना है, तो इस महीने में नेकियां बांटते हैं हम लोग, और हम लोग गरीबों का ख्याल रखते हैं, हम खाना देते हैं, राशन देते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन रमज़ान के महीने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? जब ईद आने वाली होती है तो हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज़ के लिए गए, तो जब वो वापस आ रहे थे तो उनको छोटा बच्चा, आपके जितना बच्चा, रोता हुआ मिला, रास्ते में रोता हुआ मिला।
तो वो बड़े परेशान हुए, वो बच्चे के पास गए, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तो वो बच्चा रो रहा था और हमारे प्यारे आका को कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे जो वालिद थे, मेरे जो अब्बू थे, उनका गज़वा में, जैसे कि पहले जंग होती थी, उसमें शहीद हो गए, और मेरी जो अम्मी थी, मेरी वालिदा थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और अब मेरा जो पैसे थे, मेरी चीज़ें जो थी, वो सारी की सारी खर्च हो गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज ईद का दिन है, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना मेरे पास जूते हैं। और वो रो रहा था। वो क्यों रो रहा था? उनकी। हाँ, और पता है क्यों रो रहा था? क्योंकि उसने देखा कि दूसरे बच्चे ईद वाले दिन नए कपड़े पहन रहे हैं, नए जूते हैं और खेल में बिल्कुल मसरूफ़ हैं, तो वो उसको देख के रो रहा था। तो उन बच्चों को चाहिए ना कि इस बेचारे गरीब बच्चे की मदद करें, चाहिए था ना, लेकिन वो बच्चे अपने ही उसमें खेल कूद में लगे हुए थे। वो कह रहे थे चलो ईद का दिन है, हम अच्छे कपड़े पहने। लेकिन हमारे प्यारे नबी बहुत ही रहमदिल हैं, बहुत ही रहमदिल। उन्होंने उस बच्चे के पास गए, उनके सर पे हाथ रखा और कहा कि क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारा बाप बनूं? क्या तुम चाहोगे कि हज़रत आयशा आपकी माँ बने? तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा कि मेरे लिए इससे ज़्यादा खुश नसीबी क्या होगी। फिर हमारे प्यारे आका उस बच्चे को अपने घर पे लेके गए और उसको नए कपड़े, नए जूते, सारी चीज़ें इनको पहनाई। फिर वो बच्चा खेलने के लिए गया। फिर जो बच्चे खेल रहे थे ना, जो नए कपड़े और नई चीज़ें पहन के, जो वो उस बच्चे को देख के हैरान रह गए। थोड़ी देर पहले तो ये रो रहा था, अब इस बच्चे को क्या हो गया? तो उस बच्चे ने कहा कि पहले मेरे वालिदा भी नहीं थी, मेरे वालिद भी नहीं थे, लेकिन अब मेरे अब्बू हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरी वालिदा हज़रत आयशा है। और पता है क्या हुआ? जब वो बच्चा जो था वो सारी ज़िंदगी हमारे प्यारे आका के पास रहा, उन्होंने उसकी परवरिश की, उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। और रिवायतों से ये बात पता लगती है, जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तो वो जो बच्चा बड़ा हो चुका था वो इतना रोया और वो भागता हुआ बाहर गया और उसने जो मट्टी थी अपने सर पे डाल ली और कहा कि आज मैं यतीम हो गया हूँ, आज मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। बताओ हमारे आका कितना प्यार करते थे ना प्यार। तो हमारे जो त्यौहार हैं उसको हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशी से मनाते थे। ईद का दिन बहुत खुशी का होता है, लेकिन इसमें बच्चों, आप भी बच्चों सुने कि इसमें दूसरों का भी आप ख्याल रखें। हम रमज़ान में तो ख्याल रखते हैं, अफ्तारी भिजवाते हैं, राशन बांटते हैं, एक दूसरे को खजूर के पैकेट्स भिजवाते हैं, कपड़े देते हैं, लेकिन आपको ईद पे भी सबका ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए अपने सराउंडिंग में, अपने नेबर्स में कि कोई गरीब तो नहीं है, कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जिनको कपड़े नहीं मिल रहे, जिनको सारी तैयारी नहीं हुई। आप अगर तैयार होकर अच्छी तरह से गुजरेंगे और पहले ना वो ना गरीब बच्चा था, वो ना बराबर वालों के घर के पास खड़ा हुआ था। मेरी मम्मा ने ना उसको कपड़े दिए और पैसे भी दिए। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। तो आपकी मम्मा भी देती है ना, इस तरह से मदद करनी चाहिए। और स्पेशली जब ईद करीब आ रही हो तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और ईद का दिन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहमियत बताई है, इतनी खुशी का दिन है, वो जश्न का दिन है, क्योंकि हम पूरे रमज़ान रोज़े रखते हैं और ईद का दिन है हमारे लिए एक गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। आप इस दिन खुशियाँ मनाएं। और आपको पता है ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद के दिन हम रोज़ा नहीं रख सकते। अल्लाह ताला ने हमें खुशी का दिन दिया है। बहुत सारे लोग रमज़ान के बाद भी रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। हाँ, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। और दूसरी ईद, जैसे ईद का सेकंड डे होता है, आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ईद के दिन की कितनी अहमियत है, हमारे प्यारे आका ने भी यही फरमाया कि ईद के दिन ईद में सब को पैसे देते हैं और दूसरी ईद में कुर्बानियाँ करते हैं। हाँ, वो जो ईद उल अज़हा होती है उसकी बात हो रही है, लेकिन ईद उल फितर वो बकरा ईद होती है, जिसे हम बकरा ईद कहते हैं। तो ईद उल अज़हा की इतनी अहमियत है कि तमाम लोग नए कपड़े पहनते हैं, रिश्तेदारों को दावत देते हैं। इसमें कोई भी छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं होता। और इसकी मिसाल हमें मिलती है हम जब ईद की नमाज़ पढ़ने, सारे आप बच्चे भी जाते हैं, आपके अब्बू भी जाते हैं, आपके अब्बू भी जाते हैं, आपको उसकी मिसाल मिलती है कि आपके बराबर में कौन खड़ा हुआ है, कौन अमीर कौन गरीब, आपको इसका पता ही नहीं लगता। ये ईद की यही तो खूबसूरती है कि आप ईद से पहले आप गरीबों की, नादारों की, आप उनको ढूंढते हैं और ढूंढना भी चाहिए। ठीक है, आप जैसे बच्चे बताते हैं ना कि अभी हमने देखा है छोटा बच्चा, उसको कपड़े दिए, उसको पैसे दिए, तो आप बच्चों आप भी देख रहे होंगे कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं और वो नहीं मिले तो
कहीं जाकर ढूंढना चाहिए और ये तैयारी अभी से करनी चाहिए। देखिए अभी से मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब ईद करीब होगी तो फिर आपको अफसोस होगा कि अल्लाह हमें ये बात पहले पता लगती। तो इसलिए हमने बहुत दिनों पहले आपको ये बात बता दी है कि ऐसे बच्चों को ढूंढें, ऐसे फैमिलीज़ को ढूंढें, ऐसे लोगों को ढूंढें जिनके घर में ईद की तैयारी नहीं हुई हुई है। अभी से आप करेंगे तो उनको भी सवाब मिलेगा। तो हमारे प्यारे नबी की अच्छा एक और भी एक हदीस है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, और ये कहा गया है तमाम मुसलमानों के लिए कि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं या नमाज़ पढ़ने के लिए आए, जुम्मे की नमाज़ के लिए जाएं, तो जिस रास्ते से जाते हैं आते वक्त आप अपना रास्ता चेंज कर लें। आपको लगेगी ना ये क्यों भाई ऐसा क्यों करें, इसलिए करें कि जब हमारा हिसाब होगा क़यामत के दिन, जब क़यामत जो आएगी और तमाम लोगों का हिसाब होगा, तो ज़मीन का एक एक टुकड़ा गवाही देगा कि ये बंदा इस रास्ते से चल के मेरे लिए नमाज़ पढ़ने आया, उस रास्ते से चल के नमाज़ पढ़ के अपने घर की तरफ आया। इसीलिए आपके घरों में भी नमाज की ये कहा गया, हिदायत दी गई है कि आपके घर में अगर एक कमरा है, 2 कमरे, 3 कमरे, तो जगह बदल बदल के आप नमाज़ पढ़ें, ताकि आपके घर का एक एक जगह आपकी गवाही दे कि इसने इस टुकड़े पे नमाज़ पढ़ी है। तो है ना कितनी खूबसूरत सी बात है कि तमाम चीज़ें आपकी गवाही देगी। खुली जगह जहाँ पर शोर नहीं हो रहा वहाँ नमाज पढ़ते वक्त बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल्स पे गेम खेलते हैं ना। अगर आपके घर में कोई नमाज पढ़ा है तो वो डिस्टर्ब होता है, इतनी तेज आवाज होती है। बिल्कुल, मैं भी आपको कहती हूँ ना, नमाज हो रही है, आवाज बिल्कुल कम कर दें। नमाज पढ़ रहा था ना ड्राइंग में, साफिन मुझे हंसा रहा था। तो ये तो बहुत बुरी बात है, हंसाना नहीं चाहिए। मम्मा कह रही थी जो हंसाता है उसको गुनाह मिलता है। बिल्कुल गुनाह होता है। आपको एक बात बताऊं, देखिए अब आप हंसाएंगे नहीं, मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, सारे बच्चों की बात बताने वाली हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे आपको बात करनी है। आपको अल्लाह ताला से बात करने को दिल करता है? आपको चाहता है ना हम अल्लाह ताला से बातें करें, हम अल्लाह ताला को दिल की बात बताएं, नमाज पढ़ के, कुरान से। मैं दूसरी बात बताऊंगी, लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला से बातें करनी है, अपनी दिल की बात कहनी है, अल्लाह ताला सुनते हैं, अल्लाह ताला देखते हैं, और अल्लाह ताला आपको तसल्ली भी देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रब से बातें करें, बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारी कंप्लेन करते हैं कि हमें इसने ये किया, हमने उससे ये किया, तो आप अल्लाह ताला से नमाज में बातें कर सकते हैं, है ना, इतनी अच्छी बात। और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे बातें करें, तो आप कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमा के साथ, और वो वाला तर्जुमा जो ज़बान आप बोलते हैं, जो लैंग्वेज आप समझते हैं। हाँ, किसी को भी हम नहीं दिखते, लेकिन अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। और जब हमारा ईमान और बच्चों का, बड़ों का ईमान इस बात पे हो जाए कि अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं, तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको पहले से बचपन से सिखाएं आप, छोटी छोटी बातों को लेके आप हमारे अंबिया की बातें इनको बता सकते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ जो है पूरा का पूरा ज़ाब्ता हयात है। आप बच्चों को उसमें से निकाल के सूरतें, उसका तर्जुमा, हमारे अंबिया की जो किस्से हैं वो बताएं। और मैंने जहाँ तक अंबिया के किस्से पढ़े, जितनी मेरी सोच है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन जितना मैं पढ़ चुकी हूँ और मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे अपनी ज़िंदगी को सुधारने का मुझे मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप भी उसे पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां हैं, आप बहुत कुछ खो रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें बहुत काम करने हैं, दीन के लिए काम करने हैं। देखिए ना, आखिरकार हमें जाना कहाँ है, हमें अपने रब के पास जाना है। तो जो नेकी की बातें आपको पता लगती है, आप दूसरों तक फैलाएं, दूसरों तक बताएं, इससे आपको सवाब भी होगा और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उससे आपको पता लगेगा कि हमारे जो दीनी, हमारे जो त्यौहार है उसकी अहमियत क्या है, हमारे अंबिया ने किस तरह से इसको मनाने की हमें तरगीब दी है और इससे दूसरे लोगों को कितना फ़ायदा होता है। तो बस आप भी इस नेकी में शामिल हो जाएं, जैसे छोटे छोटे बच्चे नेकी की बातें कर रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जाते जाते हमारा एक सेगमेंट है एक दिन की नेकी, उसे ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर खान और वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम एक दिन की नेकी में। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी माँ मौजूद है जिनका नाम है अल्लाह बचाई। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अम्मा को जो ना वो आती सिंधी,
तो इसीलिए उनकी हेल्प के लिए हमारे पास एक है खातून जो कि हमें हेल्प भी करेंगी। आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ये बात ये कर रहे हैं और मुझे ना समझ में आए तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है मैं बताता हूँ। तो हम बताएं अम्मा, आप अपने बारे में कैसी हैं आप? बस अल्लाह जो शुक्र आहे। हाणे ॾिसूं छा ॾिस हाल थी त अम्मा जी हाल कहिड़ो थी वियो आहे। पुटु जवान हेॾो सॼो ज़ालिमनि मारे पियो। बस हाणे असांजो को कमाइण वारो कान्हे, कत्ल करे। बोलती है अल्लाह बड़ा है, मगर है ना मेरे बेटों को, एक ही बेटा है मेरा, उसने जालिमों ने मेरे बेटे को मार दिया। इसलिए मैं अभी अपने बहन के बेटे के पास रह रही हूँ। मेरी एक बेटी है, वो कमा के मुझे खिलाती है और उसके 5 बच्चे हैं। बस मैं किराए पे रह रही हूँ और मुझे गले की तकलीफ भी है। किसने मारा इनके बेटे को? आपके बेटे को? सास ने सास ने दामाद को मार दिया। दुश्मनी में। दुश्मनी में? ये कब हुआ है? पंहिंजी धीअ हुन आज ही कई असांखां। कब हुआ है? कॾहिं थियो आहे? 2 साल थी विया। 2 साल हो गए हैं। तो ये तो यकीनन फिर एक पुलिस केस बना होगा। और गरीब मिस्किन करके तो पुलिस कहीं पे भी नहीं आई? दरवाजे पे आई असांजो ॻोठ जेको चङो मुड़ुस ते पुलिस खे वारे छॾियो। चिन न ये एक्सीडेंट थियो आहे। एक्सीडेंट करे मड़को वञी छॾियूं, नरगोटो वञी छॾियूं, ॿिया नरा कुटियूं हुनजा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पुलिस आई थी, पुलिस वाले को वापस भेज दिया, बोला कि इसको ऐसे ही है ना, इसको गलती से हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से मतलब हो गया। और है ना इसका कोई ऐसा कुछ केस नहीं है। फिर ये गरीब बेचारी अपनी बेटी को वहाँ से लेके कराची आ गई, सिंध से कराची आ गई। अच्छा, ये सिंध में हुआ? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों सास ने क्यों ऐसा किया आपके बेटे के साथ? पंहिंजी धीअ न थे ॾिनी न असांखे, त मूं सां चई छॾिया त असीं नथा ॾियूं धीअ। ये अपने बेटे के लिए उसकी बेटी मांगी थी। लोग ये है कि बेटी देते बेटी लेते। हाँ। तो इसने अपने बेटे के लिए बेटी मांगी होगी ना उसकी, तो उन लोग ने नहीं दिया। उस वजह से दुश्मनी में इसने अपने दामाद को मार दिया उसने, कि ये रिश्ता ही खत्म हो जाए। अरेस्ट भी नहीं हुई, वो घूम रही है, उसको जेल भी नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कहाँ का कानून है? ये सिंध में कौन सी जगह में हुआ है? मातली सिंध में, मातली में हुआ है ये। तो अम्मा 2 साल हो गए इस बात? हाँ, ये अम्मा भी यहाँ पे बहन की बेटी पास रहती है। बाप जैसे एक बेटा था और मियाँ बीवी थे, एक बेटी है। सही है, ठीक है। बाप भी इसी परेशानी में रो के मर गया और बेटा भी मर गया। बस अभी खाली एक ये अम्मा है और इसकी बेटी है, और इसकी बेटियों के 5 बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। यानी जो इनके बेटे के साथ जो हुआ उसके उसके सदमे में उसका वालिद का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह। अब ये कह रही है कि मुझे ऐसी मदद करो कि मेरा घर हो, मैं एक घर में अपने बेटी को लेके, उसके बच्चों को लेके मैं बैठ जाऊं, कि कोई मतलब मेरा। और जो बेटी का शौहर है वो कटी छो, वो छोड़ के चला गया। हाँ, वो बेटी का शौहर भी बेटी के पास नहीं है। माराई पोइ कटी छो घर में। मुझे वञ असांजे कम जो नहीं, मुझो बच्चो एडो सजो माराए छॾियो। तो फिर गुजारा कैसे होता है? तो बेटी काम पे जाती है, बेटी काम पे जाती है और बेटी के 5 बच्चे हैं। क्या अम्मा को बिठा। क्या काम करती है बेटी? घर का काम करने जाती है, ये सफाई। हाँ, ये तो बड़ा हादसा हो गया। हाँ। और मतलब जो बेटी का जो शौहर था वो आपके बेटे के इंतकाल से पहले ही चला गया था? ना, बाद में गया? बाद में। और ये उन्हीं का बेटा था? हाँ, जिन मारियो आहे मुंहिंजे पुट खे, वो उनजो भाई वॾो जे मारायो आहे। तो ये यानी ये आप लोगों के रिश्तेदारों में था, आमने सामने जैसे लोग देते हैं ना। तो ये जैसे कि अभी बेटी इसकी जो है ना, उनके बेटे के साथ हो गई, और उनकी बेटी ने लोग ने मांगा तो लोग ने इससे पहले ये बेटे को मार दिया। तो तब आप कहाँ थी? जब आपके घर में नहीं, अब बेटा आपके साथ नहीं रहता था? आप मेरे साथ हो, आपके साथ रहता था। तो उनके खणी भी आके करो न, वो दावत रसूलुल्लाह जी मानी का न उर्स कंदा आहिनि, ये दावत खणी वियो सस के ॾियण। उते उन्हनि विया रहे, नियाज किया था सास ने, नियाज के बहाने बुलाया था। फिर उधर ये सास ने इसका गला दबा के ये पूरे पेट की आंटें वाने सब निकाल कर और ऐसा, हाँ ऐसे ये पूरा ये नुकसान किए। कैसे निकाला? हाँ, यही बोलते पेट में मरका बनी मारा पहले नर चुपूरियों नरा पट्टे और तुम
ऐं पहुची और रश के मारे छॾियो, एक्सीडेंट थी वियो। ऐसे ऐसे ये चीज जो निकाली कि ताकि उसको ऐसा लगे ये एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया इसका, मगर बोले घर में ही मारा है, पहले इसको यहाँ से मारा है कुल्हाड़ी, फिर इसका गला दबाया, फिर यहाँ से इसके ये चीज निकाल के। यानी अब देखिए माँ जी के जो एक ही बेटा था आपका? हाँ, एक ही बेटा, वो भी देखिए शहीद हो गया। जो बेटी का शौहर था वो छोड़ के चला गया। बेटी का शौहर छोड़ के चला गया। जो शौहर हैं वो बेटे के गम में रो रो के वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो अब माँ जी हैं, माँ जी की बेटी है और उनकी बच्चियां हैं। हाँ, उनकी बच्चियां हैं। तो आप लोग साथ रहते, आप बेटी के साथ रहते? हाँ, बेटी के साथ। और जो बेटी है वो घरों का काम करती हैं। हाँ। तो आप देखें किस किस तरह से दुनिया में लोग किस कदर और जुल्म कर जाते हैं। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर आप एक बार दिन में ये सोच लेना कि आपने कब्र में जाना है, सिर्फ उस प्रोसेस को सोच लें, तो आप तो तौबा ही निकाल लें। और ये जो बातें ना ये आम नहीं है। आपको पता है जाने वाले तो चले जाते हैं, मगर उनके पीछे जो लोग होते हैं ना, उनके लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किस दिमाग के लोग हैं। मैं तो मुझे तो बहुत दुख हुआ सुन के। और बस जो रब की मसलहत, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बड़ी हिम्मत दी है। अब माँ जी का हम आपको देंगे नंबर स्क्रीन पे। फ़ोन है आपके पास? नहीं। तो किसी ने अगर आपकी मदद करनी है तो कैसे करे? फ़ोन आहे मुंहिंजी जमाई वटि आहे फ़ोन, पर फ़ाइदो न आहे न, जमाई तो वटि न आहे न, त पोइ फ़ाइदो छा आहे? पोइ तूं पंहिंजे रिश्तेदारनि जो नंबर ॾेई लाइजे कंहिंजो, ठीकु है? उनजो जो तो कहला है ना उन्हीं नंबर ले ले जो से राब्ता थी वेंदो। ठीक है? कैसे करेंगे राब्ता? जैसे जिन्होंने इनको भेजा है ना, हाँ, तो ये उससे नंबर ले लेगी, या इनकी रिश्तेदार आई हुई है, एतबार वाला होना चाहिए जो भी हो। वो माशाल्लाह एतबार वाली बहुत कि माँ जी को पैसे मिले। तो वो और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ कि आप जब भी पैसे भेजेंगे, आपने वीडियो कॉल करके, आप हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए, आप उनसे डायरेक्टली वीडियो कॉल पे बात करेंगे। आप कंफर्म करेंगे कि आपको पैसे मिले हैं या आपको पैसे नहीं मिले हैं, या पैसे भिजवाने से पहले आप वीडियो कॉल पे बात करें उनसे कि हम आपको पैसे भिजवाने लगे, है ना? ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास फोन नहीं है। अब माँ जी का क्या, माँ जी तबीयत खराब है, उनकी बेटी है, रहने के लिए जगह चाहिए। हर इंसान का दिल चाहता है कि एक अपना घर हो जिसको वो ताला लगा के घर से बाहर जाए, किसका दिल नहीं चाहता? तो मैं चाहूंगी कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी, मेरी, हमारी गैबाना मदद करें। अल्लाह ताला हमारे गैब से वसाइल बनाएं। और आप बहुत प्यारी हैं, बहुत 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 प्यारी हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। और इस रमज़ान में हम आपके लिए राशन भी लेके आए हैं माँ, और माँ जी साथ में जोड़े भी हैं ईद के, आप पहनेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नंबर जो है वो आपने देना, आपकी जिम्मेदारी है, और हकदार तक पहुंचना चाहिए। सही है ना? नहीं तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि हम कोई ऑल्टरनेट नंबर अपना भी रख सकते हैं। हम देखेंगे, इस ऑप्शन के बारे में सोचेंगे कि ऑप्शनल हम फिर अपनी किसी टीम का नंबर रख देंगे ताकि वो इन तक पहुंच जाए। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। रमजान मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं,
सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं। लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मालिके दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर क़ादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा, हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।